अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जिस तरीके से हम बात करते चले जाते हैं, सिलसिला जुड़ता चला जाता है और चीज़ें सामने आती चली जाती हैं, तो आज भी कुछ मेहमान थोड़े से चेंजेस के साथ हैं। यानी हम हमेशा एक लड़का और एक लड़की का इंटरव्यू करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्लॉज एंड फ्लॉज हैं, किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र इख्तियार किया, यानी कामयाबी की तरफ गामजन रहे और ज़िंदगी में कहाँ कहाँ उनको मुसीबतें आई। लेकिन आज दोनों मेहमान लड़के हैं और लड़कों से पूछेंगे, क्योंकि अब वो बताएंगे कि जिंदगी में कैसे उन्होंने मुसीबतों को सहा और क्या दोनों की चीजें मैच करती थी, या जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कामयाबी के ही कदम चूमे हैं, कभी उनकी जिंदगी में पस्ती नहीं आई, ये डाउनफॉल नहीं आया। तो पहले जो हमारे मेहमान हैं इरफान अहमद साहब, फोटोग्राफर हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, उनको पैशन है, उनको जज्बा है कि उन्होंने एक फिल्म डायरेक्शन की तरफ जाना है, उसकी स्टडीज करें, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं थिएटर के भी, और साथ साथ फ्रीलांसर काम करते हैं। और लोगों को मैं ऑफ द ईयर पूछ भी रहा था पैकेज में कोई कमी देते, तो वो सारी चीजें जानेंगे। इरफान को करते हैं खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है इरफान आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। बिजी स्केड्यूल, लाइट का प्रॉब्लम के बाद भी आप यहाँ पहुंच गए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि आपका जो एक फ्रेम बन जाता है माइंड में, उससे बंदा सामने तो चीज अच्छी हो जाती है। इसी के साथ साथ शाह फुरकान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। कंफर्म करूंगा नाम उनसे दोबारा, फुरकान है या फरूक है, तो वो देखते हैं। और वो चीजें जो हैं हमें अच्छी यहाँ पर लगती है। बंदा एक तो आए सफर से, फिर उसके बाद पैशन है उनको भी मीडिया में एंट्री करने का, बिजनेसमैन है जी, और एक्टिंग का बहुत शौक रखते हैं, और साथ साथ थोड़ी सी कहना चाहिए कि सॉफ्ट नेचर के मालिक तो हैं, लेकिन थोड़े से सीरियस, ये संजीदा किस्म के इंसान है, तो उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह फुरकान जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक जी, अल्लाह का मतलब बड़ा अब थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन फेस पे आ रही है। मैंने जब मुलाकात हुई तब तो ऐसा लग रहा था बंदा बड़ा गुस्से में है। वो बस कह सकते हैं ना कि फर्स्ट मुलाकात जो होती है उसमें हाँ जी, हाँ जी। समझने में इंसान को होता है। ठीक है, तो सही समझा थोड़ा गलत समझा? नहीं नहीं, माशाल्लाह। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका भी कि बिजी स्केड्यूल के थ्रू मैं इनका ये बताता चलूं कि कंटिन्यू इनके कुछ बिजनेस ऐसा है जो कि कीप रोलिंग पे रहता है, और उनको कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। मैंने इनसे कहा कि भाई रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपने जो है वो अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पर कर देना। थैंक्स टू यू कि आपने वो चीज मानी। और भाई का जो है वो मोबाइल पे काम होता है, दूसरे भाई का जो है वो क्लिक पर काम होता है, वो चीजें हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं पूछूंगा इरफान आपसे कि मिजाज के कैसे हो? गुस्से वाले हो, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, या सुनकर और समझकर बात को फिर उसका जवाब देते हो? बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, तो फिर कैसे थिएटर में? कैसे मतलब थिएटर में तो बहुत पैशन चाहिए होता है आपको कि आपने बात को सुनना है, समझना है, जज्बा चाहिए होता है बर्दाश्त का। एक्चुअली देखें, मेरा मिजाज कुछ इस तरीके का है कि मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हैं, मेरे क्लास फेलोज हैं या कास्ट है हमारी, वो इस चीज को समझती है। सही। तो इस चीज में मेरी बड़ी हेल्प होती है कि बाद में कह देते हैं यार इरफान तुमने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया था, मैं कहता हूँ यार सॉरी उसके लिए, और फिर अंदाजा हो जाता है कि किस चीज पे कितना रिएक्ट करना है। सही। ये समझ लें आप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। सही। तो यही चीज मुझे बहुत ज्यादा नहीं, तो फिर मतलब फिर एक टीम के साथ ही काम करेंगे। अगर कोई बंदा हम नया आपको देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये शाह भाई को ले लें, तो फिर तो वो टीम में एडजस्ट होते होते प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो कोई आपके साथ ऐसी कोई चीज नहीं करेगा जिसपे आपको रिएक्ट करना पड़े। जाहिर सी बात है, आप जब मेरे साथ फॉर्मल हो जाएंगे तब ही आप कुछ ऐसी चीज करेंगे जिसपे मैं रिएक्ट करूं। लेकिन एक बात मैं बोले, जब आप फॉर्मल हो जाएंगे उस वक्त आपका भी नाम हो जाएगा, फिर आपकी रिएक्शन इतना मैटर नहीं करता ना। मसला ये होता है कि नए पे लोग रिएक्ट करते हैं। नहीं, नए पे तो कभी रिएक्ट नहीं करता मैं। अच्छा। उस वक्त में बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन कोई अपना पुराना बंदा हो और वो ऐसी कोई हरकत कर दे तो फिर रिएक्शन आ जाता है। जबरदस्त। तो फुरकान साहब से हम पूछेंगे कि कैसे मिजाज के हैं, गुस्सा करते हैं या नहीं करते, या एकदम से रिएक्ट करते हैं? नहीं, बेसिकली कह लें कि मैं बड़े ठंडे मिजाज का बंदा हूँ। सही। ज्यादा जो है ना, लोग मेरे साथ कह लें कि करें भी ना, बुरा करें, देन भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं उससे कह लें कि पी जाता हूँ, बर्दाश्त कर जाता हूँ। तो एक आइडियल जो शौहर होता है ना, वो ऐसा होता है लड़कियों का। तो हम बोले कि फुरकान साहब जो है वो लड़कियों के आइडियल हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहले मैं सवाल लास्ट में करता हूँ, लेकिन क्योंकि आप दोनों आज लड़के हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़कों को ये कहा जाता है कि अब खास तौर पर थोड़ी सी सोच चेंज हुई है, वरना लड़कों को ये कहा जाता है कि बड़े अच्छे राजदार होते हैं। तो राजदार हो मतलब फर्ज करो अगर कुछ आपको पता चल गया कि मैंने शर्ट जो है वो मांग के पहनी हुई है किसी से, और मैं 2-3 दफा शूट पर आया, मैंने 2-3 दफा मांग कर पहनी है, तो अप्रिशिएट करोगे मेरे काम को, या दोस्तों में बैठकर मेरी बात गॉसिप करोगे, अरे भाई ये तो कपड़े मांग कर पहन के आता है? पहली चीज जिक्र करना ही नहीं है। सही। ताकि किसी को पता लगे या हाईलाइट हो जाए वो चीज। सही।
और दूसरी चीज ये कि अगर आप वाकई काम अच्छा कर रहे हैं तो अप्रिशिएट जरूर करूंगा। सही। अगर आप काम अच्छा नहीं करे तो मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा। अच्छा इरफान, यहाँ पर ना एक चीज और मैं पूछूंगा कि आपको जब मीडिया की चीजें किसी को बतानी पड़ती है, थोड़ी सी नेगेटिव फॉर्म की चीजें भी बोलनी पड़ती हैं, ठीक है ना, तो उस पर बिलीव करते हो कि वो बंदा जल्दी समझता है बनस्बत? क्योंकि अक्सर ये लोग होते हैं कि उनको कुछ चीज ऐसी आउट ऑफ द ट्रेंड जाके समझाएं तो वो तो आप पे लेबल्स लगा देते हैं। I'm not going to take the name of the labels, but वो आपको लेबल्स लगा देते हैं। तो ऐसा कभी हुआ लेबल उसी पे रिएक्ट होता है। अच्छा, लेबल पे ही रिएक्ट होता है, जबरदस्त जी। फुरकान साहब ये बताएं कि आपको अगर जो है वो कोई राज देता है या कोई चीज बताता है तो कितनी आप उसको राज रखते हैं, या आपके साथ जो लोग मुंसलिक होते हैं या फर्ज करें जो आपको सजेस्ट करते हैं, आप उन तक जाकर बात को रसाई करते हैं या अपने तक रखते हैं, ये मेरा बंदा है, मेरी और इसकी बात है, और दूसरे बंदे की बात दूसरे बंदे के साथ? देखिए बेसिकली अभी जैसे आपने भाई से बात की, एग्जांपल थी शर्ट की, तो इसमें तो मैं देखें फोकस करता हूँ अगले बंदे का जो है वर्क है कि वो किस किस्म का करता है, क्या चीज़ है, उसकी मेन फोकस पर्सनैलिटी है। दूसरा ये है कि राज जो है उसे राज ही रखना चाहिए। राज जो है एक अमानत होती है किसी की। सही। तो अगर वो आप ऐसे करते हो ना किसी पे ख्वाहिश, तो आप उसको कह लें कि अमानत में खयानत करते हैं। और राज अफशा करने से ये होता है कि आपको थोड़े टाइम की गॉसिप तो मिल जाती है, लेकिन आपका भी कोई बहुत बड़ा ब्लंडर आपके सामने आ जाता है कुछ ही दिनों में। तो लोग यहाँ पर ये समझते हैं। अच्छा एक चीज और होती है, यहाँ पर मैं इरफान से ये कहूंगा क्योंकि ही इज द न्यू कमर, और इंशाल्लाह सॉरी फुरकान से मैं कहूंगा कि इरफान इस चीज को एग्री करेंगे कि इरफान अगर हमें कुछ सिखाना होता है, कुछ बताना होता है, प्यार से भी बताते हैं। आप किसी को सीखना है, उसके अंदर पैशन है, तो हम उसको बिठा कर भी बताते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा पर्ची है, सेकंड थिंग ये बंदा इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहा है ज्यादा, ये नहीं देखेंगे कि वो बंदा उसको मेहनत करना चाहता है कि वो आगे आए, उसके अंदर टैलेंट है तो टैलेंट बाहर निकल के आए। एग्री करोगे इस बात से? ऐसा होता है ना? जाहिर सी बात है कि मैं 20 साल की उम्र में कहाँ पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही, माशाल्लाह। तो उस चीज पर तो लोग यही समझेंगे कि ये पर्ची है। हाँ, क्योंकि मैंने ये देख ले कि 2015 से मैंने अपनी फील्ड का आगाज किया। 2015 में मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की। कितने साल के थे तब? मुझे लिटरली 15 साल का था मैं अभी 20 साल का हूँ। मुझे लगता है तुम पैदा होते साथ पहला साल में तुमने कैमरे से तस्वीरें अम्मी अब्बू की खींची, अम्मी आज मैं 1 साल का हो गया। मैं 15 साल का था तो हमारे लियारी में एक प्रोजेक्ट चल रहा था मेहर आर्ट एंड प्रोडक्शन के नाम से। सही। तो उसमें आपको फोटोग्राफी सिखाई जाती थी जो लियारी के यूथ थी उसे, और उस टाइम पे KYI भी चल रहा था। तो ये समझ ले कि इनके साथ काम करते 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 ज्यादा शौक बढ़ा। सही। तो एक US फंडेड प्रोग्राम चल रहा था। सही। उसमें मैंने फिल्म मेकिंग सीखी। सही। तो उसके बाद और शौक बढ़ा तो मैंने एक और प्रोग्राम में फोटो जर्नलिज्म सीखी। सही। फिर अब एक रिसेंटली प्रोग्राम चल रहा था सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स के हवाले से। उसमें मैंने ये समझ ले कि सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स चलाए किस तरह जाते हैं वो सीखा। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट आया जिसमें वेब डेवलपमेंट सीखी मैंने। इसी तरह मैंने मतलब जो फील्ड मुझे मिलती गई, जहां मेरा इंटरेस्ट था, कंप्यूटर और कैमरा, मैंने कहीं नहीं छोड़ा। जबरदस्त। और ये कहते हैं कि आपके लिए ये फिर मिसाल सच हो जाएगी कि लोग जो कहते हैं वो कहें मैंने काम करना है। कर लिया। जबरदस्त। अच्छा जी फुरकान साहब ये बताएं कि आपको अगर कुछ चीज समझाई जाती है, बताई जाती है, या आपको, क्योंकि आप यू आर द न्यू टैलेंट और बेसिकली आप मेरे एक कहते हैं ना कि लैंग्वेज ब्रदर भी हैं, बिल्कुल लैंग्वेज वाले भाई हैं आप मेरे। तो मुझे ये बताएं कि आप उसको कितना हद तक उसको सीखेंगे उसी तरीके से जिस अंदाज में उसको सिखाया जाए, या एक चीज आती है क्योंकि चीजें आपको फर्ज करें आपको एक एक्ट करना है जिसमें आपके साथ आपकी वाइफ जा रही है, अब नेचुरली आपको कोई मॉडल तो आएगी नहीं और ना ही आप इतना पे करोगे किसी मॉडल को बताने के लिए, ठीक है ना। तो आपको बंदा अगर बता रहे, जैसे फर्ज करें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको सिखाया जा रहा है, तो सीखोगे उसको कि बोलोगे नहीं 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 यार जब तक लड़की नहीं होगी मुझसे एक्ट नहीं होगा? नहीं, आप एक्टर हो, आपने करना है तो आप करके दिखाओ। बिल्कुल। एक्टर जो है ना, मतलब उसका मेन चीज जो है ना वो उस एक्ट पे फोकस करना है। सही। आपके आगे मतलब कोई भी चीज है, अभी यहाँ पे वो सीन है अगर शराबी का करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि शराब जो है मैं पीऊंगा देन ही मुझे जो है वो खुमार चढ़ेगा। सही। एक्टर का मतलब असल जो है ना उसका कह लें कि फन यही है कि किसी भी किरदार में जो है ना वो डल जाना, अपने आप को डाल लेना। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे वीना शरीफ भी कहते हैं कि तंबाकू नोशी और शराब नोशी जो सेहत के लिए मुसर है। हाँ जी। तो इन चीजों पे हम सिर्फ एक मिसाल दे रहे थे और कोई ऐसा प्रोवोक नहीं कर रहे थे हम चीजों को। अच्छा जी, साथ साथ मुझे बताएगा फुरकान कि ये चीज होती है कि काफी दफा आपको चीजें क्रोम पर रख दी जाती हैं, आपके सामने कोई भी नहीं होता, एक पिलर खड़ा होता है, उस पर आपको शूट करना होता है, जैसे कि कुछ गानों में होता है। तो ये चीजें आपको यू शुड हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ।
आते हैं बैक टू योर लाइफ। हम स्टार्ट करते हैं इरफान से। जब इरफान ने नया नया बाहर निकलना शुरू किया था, काम की तलाश में निकले या सीखने की तलाश में निकले, तो लाइफ में हर्डल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, या घर से बहुत सेटिस्फाइड थे, घर वाले अच्छा खासा अमाउंट दे देते थे, तो आपको कभी मसला नहीं आया? नहीं, घर की तरफ से तो पूरी सपोर्ट थी, लेकिन वो बड़ी अमाउंट या कुछ अमाउंट वगैरह कोई सीन नहीं था। सही। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत से मतलब इंस्टीट्यूट थे जहाँ फोटोग्राफी में सीख सकता था। सही। मगर मेरे पास अपना जाती कैमरा नहीं था। सही। और यही चीज थी जिसकी वजह से मैं मतलब कहीं से भी फोटोग्राफी सीख नहीं सकता था। सही। लेकिन ये जो प्रोग्राम था इसके अंदर उनके अपने कैमराज होते थे सारे। सही। सही। तो मैं वहाँ जाता था, फोटोग्राफी सीखता था, हमारे फोटो वॉक्स होते थे, फोटो टूर्स होते थे। सही। तो ये समझ ले कि एक होम ग्राउंड मिला हुआ था मुझे काम करने के लिए। करते 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 इसके कैमरा पे उसके कैमरा पे मैंने अपना हाथ साफ किया, तब जाकर अपना कैमरा लिया। हाँ भाई अब खराब नहीं होगा। अच्छा, नहीं, एक चीज होती है कि कैमरा आप अफोर्ड कर सकते थे या अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब आपके ठीक है ना, क्योंकि असल में बेसिकली इरफान मैं ये बताऊं, मेरा जो ये प्रोग्राम है मेरी कामयाबी, ये बेसिकली यूथ को, जो नए अपकमिंग बच्चे हैं, उनको ये बताना है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल के बाद बंदा आगे बढ़ता है। हर कोई बंदा सोने का निवाला लेकर या सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता, मेहनत से आगे आता है। लेकिन फिर जब मेहनत, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आपकी मेहनत में जब रंग आता है तो फिर अल्लाह ताला हाथ थामता है आपका। बिल्कुल। हाँ जी, आप ये बताएं कि जब लाइफ शुरू की थी तो अब प्रॉब्लम्स आई थी लाइफ में? बिल्कुल, देखें लाइफ जो है ना, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। सही। लेकिन इस फील्ड में देखें, मुझे बाज लोगों को होता है कि घर से बहुत ज्यादा इजाजत नहीं होती, उन्हें पसंद नहीं किया जाता, उनकी फैमिली में ये चीज है। तो मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था। सही। मुझे जो है घर से फुल सपोर्ट मिली। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से अब तक जो है वो करते हैं। मजीद ये है कि किसी भी फील्ड में जब बंदा इन होता है ना, न्यू, खासकर ये जो शोबिज है, इसमें कह लें कि 90% लोग जो है ना आपको धोखाधड़ी, फेक मिलेंगे। अच्छा। बहुत कुछ होता है ऐसा। सही। इंडस्ट्री में तो ये चीजें मेरी तरफ तो नहीं कर रहा नहीं 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 भाई हैं आप। तो काफी इन चीजों का जो है वो सामना रहा। सही। लेकिन तो मसला पता है क्या होता है फुरकान, एक चीज ये प्रॉब्लम होती है कि समटाइम हम ना, जैसे कि मैंने आपको, हम ऑफ द ईयर बात करते चीजें समझा रहा था, अगर आप उन चीजों को नेगेटिव पे लोगे तो आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि प्रोग्राम कर रहा है और ये क्या मॉडलिंग और ये क्या एक्टिंग, ये चीजें तो हम गो थ्रू करके आए सारा। ठीक है ना, समझोगे, देखोगे और चैनल के थ्रू आप लाइव जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो फिर ये चीजें होती है कि आप उन चीजों को मानो, उन चीजों पे सस्टेन करो। कहते हैं कि किसी भी फील्ड में, नॉट इवन अ शो बिजनेस बट इन योर लाइफ, अगर आप स्टेबल पर्सन है, आप जमकर कदम रखते हैं तो जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो मतलब एक हकीकत है ना। बिल्कुल यही चीज होती है। और साथ साथ मुझे ये बताओ कि पहले मैं इरफान से सवाल करता हूँ कि इरफान, शाह खर्च हो या सोच समझ कर खर्च करते हो? पहले था, अब जितना बचा सकते हो बचाओ। सही। ये सीन है। आपका भाई? नहीं, मैं इस मामले में जो है ना तो मैं फजूल खर्च हूँ और ना कह लें कि नॉर्मली। अच्छा जी, बिल्कुल। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो जाता है और इन दोनों से पूछेंगे कि अब जब शाह खर्च थे, आप इरफान से अगर पूछेंगे तो वालिद के पैसों पर शाह खर्च थे या अपनी कमाई करके उसको शाह खर्ची में उड़ाते थे? और फुरकान साहब से ये पूछेंगे कि ये चेंजेस कौन लेकर आए उनकी लाइफ में कि शुरू से ही वो स्टेबल होकर और सोच समझ कर पैसों को खर्च करते थे। देखते रहिए मेरी कामयाबी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाना।